वेलकम बैक एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि मैं एसएससी सीजीएल 2023 के लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस में अपनी कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो कर रहा हूं। और इसी के साथ मैं इस पूरे स्ट्रैटेजी सेशन के अंदर आप सभी लोगों को ये बताऊंगा कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप कौन कौन सी बुक्स के ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं और वो कौन से इफ़ेक्टिव रिसोर्सेज हैं जिनको आप बुक्स के साथ कंबाइन करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो सेशन के अंदर ना मैंने सिर्फ और सिर्फ वही इंपॉर्टेंट बुक्स रखी हैं जिनको आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है और मल्टीपल टाइम्स उन चीज़ों के ऊपर, उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर आपका क्वेश्चंस के ऊपर अच्छा सा कमांड बन जाए और उसके अंदर आप अच्छी तरह पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए मेरी कुछ बुक लिस्ट अलग अलग भी रहेंगी, बट पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर एक कॉमन बुक लिस्ट शेयर कर रहा हूँ जिसको मैं अपने प्रीलिम्स तक के लिए फॉलो करूँगा और इसका जितनी बार रिवीजन हो पाएगा वो चीज़ आपको बताऊँगा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का स्ट्रैटेजी सेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन के अंदर जो हमारा वोकैबुलरी का पार्ट होता है उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक बुक को फॉलो कर रहा हूँ, वो ब्लैक बुक। ब्लैक बुक के अंदर आपको सारे के सारे एसएससी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर एसएससी ने अपने अलग अलग एग्ज़ाम के अंदर पूछे हुए हैं। मैं इस बुक को कम से कम भी 5 से 6 बार पहले ही कंप्लीट कर चुका हूं और अपने एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स तक मैं इसे 3 बार और मल्टीपल टाइम इसे रिवाइज करूंगा, ताकि जो भी हार्ड वर्ड्स हैं या फिर जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे समझ में नहीं आते उनको मैं अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाऊँ, लर्न कर पाऊँ और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए प्रैक्टिस कर पाऊँ। एक बार इस बुक को अच्छी तरह कंप्लीट करने के बाद मैं अपने वोकैबुलरी सेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ डिपेंड रहूँगा मॉक टेस्ट के ऊपर, कि मॉक टेस्ट के अंदर मुझे जितने भी वोकैबुलरी के पार्ट्स मिलते हैं, चाहे वो एंटोनियम से हो, सिनोनियम से हो, ईडियम से हो, वो सारे हार्ड क्वेश्चंस मैं एक पर्टिकुलर नोटबुक में लिखूंगा और उनको रेगुलर वीकली रिवाइज करूंगा, ताकि वोकैबुलरी के अंदर भी जो हार्ड वोकैबुलरी, नई नई वोकैबुलरी पूछी जा रही हैं वो मेरे से ना छूटे। एक बार जब मैं अपनी वोकैबुलरी को अच्छी तरह कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर सेक्शन के लिए मैं जिस बुक को यूज़ कर रहा हूँ वो है वन एंड ओनली प्लिंटू पैरामाउंट बुक। नीतू सिंह मैम की ये ग्रामर की बुक आपके लिए वन एंड ओनली सॉल्यूशन है सारे ग्रामर रूल्स का। एसएससी के अंदर जितने भी रूल्स आपसे पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी बुक से उठ करके पूछे जाते हैं। मुझे अपने प्रीलिम्स से पहले इस बुक को बहुत ही ज़्यादा बार, या फिर आप अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में पूछे तो 3 से 4 या 5 बार भी मैं इस बुक को अच्छी तरह रिवाइज करूँगा। इसके पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूँगा और जितने भी रूल्स हैं उनको अच्छी तरह समझने की कोशिश करूँगा और चैप्टर वाइज इसकी प्रैक्टिस करूँगा, ताकि ग्रामर के जो रूल्स हैं उसके ऊपर भी मेरी एक अच्छी कमांड बन पाए और इंग्लिश सेक्शन के अंदर भी मैं अच्छी तरह स्कोर कर पाऊँ। तो अपने ग्रामर सेक्शन के लिए मैं प्लिंटू पैरामाउंट बुक को यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रीलिम्स। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि मैं इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है उसको कहाँ से करूँगा। तो अपनी इंग्लिश के प्रैक्टिस को करने के लिए मैं यहाँ पर एमबी पब्लिकेशन की जो 2022 वाला एडिशन है उसको यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज आपको जैसे पता है कि प्रीलिम्स के अंदर हमें इंग्लिश को बहुत कम समय के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है और हमारे पास 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं एक टाइमर लगा करके पर्टिकुलर जो इंग्लिश के सेट प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं वो सारे सेट्स को लगाऊंगा और जितनी मल्टीपल टाइम इस बुक की रिवीजन हो पाएगी वो करूंगा। इस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा सेट दिए गए हैं, तो मैं इसमें से अपने जो सीजीएल हैं, सीपीओ है, सीएचएसएल है, जो भी मेरे से रेलेवेंट सारे एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे ही एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी बार लगाऊंगा और उनको जितना हो पाएगा उतनी बार रिवाइज करूंगा। इस बुक में से मैं 2019, 2020, 2021 और अगर 2022 के क्वेश्चंस भी इस बुक में मिले तो मैं वो भी इससे अच्छी तरह प्रैक्टिस करूंगा, ताकि इंग्लिश के अंदर मेरी वोकैबुलरी, ग्रामर और प्रैक्टिस में कोई भी कमी ना रहे। जब हम इंग्लिश सेक्शन को एक बार अच्छी तरह कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद बारी आती है कि मैं अपनी जो रीजनिंग की प्रैक्टिस है उसके लिए कौन सी बुक को यूज़ कर रहा हूँ या कौन सी बुक को रेफ़र कर रहा हूँ। तो देखो, जो हमारी रीजनिंग होती है ना वो सभी बच्चों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिन पर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे एनालॉजी, सिमिलैरिटी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज़ एक्सेट्रा।
तो उन जो हार्ड टॉपिक्स है ना, उन सारे हार्ड टॉपिक्स के लिए मैं एक ही बुक को यूज़ कर रहा हूँ, जो है किरण पब्लिकेशन की ये पर्टिकुलर बुक। इस बुक में से मैं चैप्टर वाइज सारे ही हार्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूँगा, जो एग्जामिनेशन के अंदर मुझको बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगते हैं या फिर जहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम डिवोट कर देता हूँ, ताकि प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी उसके पैटर्न हैं वो सारे मुझको एक बार अच्छी तरह रिवाइज हो पाएँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के मॉक टेस्ट लगाऊं, ताकि मेरा रीजनिंग के अंदर भी जो स्कोर है वो अच्छी तरह इम्प्रूव हो और बूस्ट हो पाए। क्योंकि आपको पता ही है कि मेंस के अंदर भी अब रीजनिंग ऐड हो चुकी है, तो जितना ज़्यादा मैं रीजनिंग पे प्रैक्टिस करूँगा मेरा उतना ज़्यादा ही स्कोर बूस्ट होगा। तो अपने पर्टिकुलर रीजनिंग सेक्शन के लिए मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, जो है किरण पब्लिकेशन की ये रीजनिंग की बुक। इसमें चैप्टर वाइज भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप वाइज भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा इंग्लिश सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन एक बार अच्छी तरह कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए और अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं जिस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ वो है जो हमारे आदित्य रंजन सर हैं RK विक्रमजीत ऐप के ऊपर। उनसे मैंने एक छोटा सा कोर्स परचेज़ करा हुआ है, जहाँ पर मैंने उनकी सारी क्लासेस को अच्छी तरह एक बार देखा है, बिकॉज मैंने एक बार कोर्स पहले ही पढ़ रखा था। तो इनके जितने भी चैप्टर वाइज क्लास नोट्स हैं वो टाइप वाइज और लेवल वाइज दिए गए हैं। तो अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए और TCS के जितने भी नए टाइप के पैटर्न बने हैं मैथ्स के अंदर, चाहे वो अरिथमेटिक हो चाहे वो एडवांस हो, अपने सारे ही चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक सिंगल सोर्स को प्रेफर कर रहा हूँ, वो है क्लास नोट्स बाय आदित्य रंजन सर। बिकॉज मेरे को आदित्य रंजन सर का जो भी कॉन्सेप्ट है और जो भी क्लासिफिकेशन उन्होंने क्वेश्चंस के अंदर करी गई है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती है और मैं सारे ही क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ बना पाता हूँ। तो अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आदित्य रंजन सर के क्लास नोट्स को रेफ़र कर रहा हूँ। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसको रेफ़र करेंगे, तो या तो आपने अपने पर्सनल नोट्स बनाए हों आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास पर्सनल नोट्स नहीं हैं तो आप राकेश यादव सर के क्लास नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जो लेटेस्ट वाला है। उसमें अरिथमेटिक की बुक अलग है और एडवांस की बुक अलग है। उसमें भी सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर आपको दिए गए हैं। बट पर्टिकुलरली मैं अपने लिए सिर्फ और सिर्फ आदित्य रंजन सर को फॉलो कर रहा हूँ और उनके क्लास नोट्स को फॉलो कर रहा हूँ। अपने मैथ्स के अंदर सारे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद, अपने सारे ही जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक बार अच्छी तरह समझने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, अब बारी आती है कि मैं मैथ्स की पर्टिकुलरली प्रैक्टिस कहाँ से करूँगा, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए मैं 2 बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ। पहली बुक हमारी ई बुक है, जिसमें 150 TCS शिफ्ट के क्वेश्चंस दिए गए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट वाले। इसमें अराउंड 4000 से प्लस आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद जब इस बुक को मैं 4 से 5 बार अच्छी तरह सॉल्व कर लूँगा टाइमर लगा करके, उसके बाद मैं मूव करता हूँ जो हमारी मेंस की बुक है आदित्य रंजन सर के द्वारा जो दी गई है। इस बुक को मुझे अच्छे से कम भी 4 से 5 बार सॉल्व करना है और जितने भी इसमें नए कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इसमें हार्ड क्वेश्चंस हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि मैं मैथ्स के अंदर भी 100% स्कोर कर पाऊँ। बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप अपनी एक्यूरेसी के साथ और अपने जो प्रैक्टिस है उसके साथ आप 100% स्कोर कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों बुक्स को फॉलो करूंगा अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं सिंगल सोर्स को फॉलो कर रहा हूं, वो है आदित्य रंजन सर के क्लास नोट्स। अब हम चलते हैं हमारे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेक्शन के ऊपर, जो है जीके का सेक्शन। तो जीके सेक्शन के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि करंट अफेयर सेक्शन के लिए मैं कौन सी बुक फॉलो कर रहा हूँ और कौन सा रिसोर्स फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जो अपने करंट अफेयर्स हैं उसको ईयरली प्रिपेयर कर रहा हूँ, और ईयरली मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ जो है स्पीडी की लेटेस्ट मैगज़ीन वहाँ से। बिकॉज इसमें आपको 1 लाइनर फॉर्मेट के अंदर सारे ही MCQ मिल जाते हैं, और 1 लाइनर फॉर्मेट के अंदर जितनी भी मंथली वाइज जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो भी मिल जाती है। तो अपनी प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए मैं ईयरली कंपाइलेशन को यूज़ करूँगा जो है स्पीडी पब्लिकेशन की। इसके बाद बात करते हैं कि हमें अगर किसी बच्चे को स्पीडी पब्लिकेशन से अच्छी तरह समझ में नहीं आता तो वो वीडियो फॉर्मेट के अंदर कहाँ से किस चीज़ को फॉलो कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक चैनल मेंशन करा है। इस चैनल पे जाकर के अगर आप देखेंगे तो आपको जो मंथली करंट अफेयर है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर वीडियो की हेल्प से समझाया गया है। तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, और मैं पर्सनली भी इसे फॉलो करूँगा। मैं दोनों ही चीज़ों को सबऑर्डिनेटली
साइड बाय साइड लेकर के चलूँगा। पहले मैं वीडियो सेशन की हेल्प से ये सारे ही क्वेश्चंस को फॉलो करूँगा और उसके बाद मैं अपनी रिवीजन के लिए जो स्पीडी की बुक है इसको फॉलो करूँगा। अगर आप लोगों को उससे भी ज़्यादा अच्छी तरह या टाइप वाइज क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ना है तो आप करंट अफेयर्स के लिए किरण पब्लिकेशन की जो मैगजीन आती है उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनली मैंने उसे यूज़ करा है, वो भी बहुत अच्छे फॉर्मेट में लिखी गई है। बट मैं शुरुआत से ही स्पीडी पब्लिकेशन को लेकर के चल रहा हूँ, तो मैं आखिर में आकर के अपने रिसोर्सेज को चेंज नहीं करना चाहता। करंट अफेयर सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करते हैं कि जो हमारी जनरल अवेयरनेस की थ्योरी होती है, जिसके अंदर मैं पर्टिकुलरली 4 सब्जेक्ट को लेके हुए चल रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। जो भी साइंस सेक्शन है वो यहाँ पर लेकर के नहीं चल रहा, बिकॉज साइंस सेक्शन को मुझे जो प्रिपेयर करना है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस के ऊपर और जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है उसके बेसिस पे कंप्लीट करना है, बिकॉज मेरा साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। अपने 4 पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के लिए जिस नोट्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है येलो बुक के नोट्स। इस बुक के अंदर 1 लाइनर फॉर्मेट के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह हर चीज़ समझाई गई है और ये कोई क्वेश्चन आंसर वाली बुक नहीं है। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपके सारे जर्नल अवेयरनेस के सब्जेक्ट के लिए। आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो आपका एक एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह कंप्लीट होता हुआ चलेगा। तो जीके के अंदर अपनी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस पर्टिकुलर बुक को यूज़ करूँगा, ताकि मेरी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कंपाइल होकर के मैं जीके के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से स्कोर कर पाऊँ। जीके के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अपने जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए मैं सिंगल सोर्स को प्रेफर कर रहा हूँ, जो है पिनेकल की जनरल स्टडीज़ की ये बुक। इस बुक के अंदर 6500 TCS के MCQ दिए गए हैं और मुझको सिर्फ और सिर्फ ये MCQ ही कंप्लीट नहीं करने हैं। इन MCQ के अंदर जितना भी एक्सप्लेनेशन लिखा गया है, जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी तरह पढ़नी है और इस सिंगल सोर्स को ही फॉलो करना है, बिकॉज अगर हम ज़्यादा पीछे चलेंगे तो हमें TCS से रिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बिकॉज जीके के अंदर TCS बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछता है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं इस सिंगल सोर्स को फॉलो कर रहा हूँ ताकि मैं इसी सोर्स की ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन कर पाऊँ और 2018 से लेकर के 2021 तक जितने भी एसएससी के पेपर हुए हैं उन सारे ही पेपर्स को अच्छी तरह लगा पाऊँ और जीके के अंदर अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाऊँ। तो ये थी मेरी पूरी कंप्लीट बुक लिस्ट, जिसमें मैंने आपको हर सेक्शन के हिसाब से बताया कि मैं किन किन बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ। अपने CGL 2023 के प्रीलिम्स से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बुक्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन करूंगा और जितना मेरे से हो पाएगा इन चीज़ों की प्रैक्टिस करूंगा। मैं इसके अलावा कहीं भी और शिफ्ट नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने शुरुआत से ही इन बुक्स को फॉलो करा है। और मैं भी चाहता हूं कि आप भी अगर अपनी बुक लिस्ट को तैयार करें तो ऐसे करें कि आप अपने एट द एंड गोल्स तक जाने से पहले ना उसी बुक लिस्ट पे स्टिक रहें।